पता नहीं वो क्या कहते हैं एलओपी साहब, वो तो उनका तो समझ नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, मंशूर है, हमारी डिमांड शुरू से है। और अगर एलओपी साहब को याद होगा, जब असेंबली लगी, पहली असेंबली में हमने 370 का रेजोल्यूशन पास किया विद मेजॉरिटी। पहली बार याद नहीं आया, हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया पहले दिन, और उस रेजोल्यूशन को आगे भेजा है ताकि जिनको देना है, जिन्होंने छीना है, उन्हीं से वापस लेना है। हमारी यही डिमांड आगे भी रहेगी कि स्टेटहुड और हमारी स्पेशल पोजीशन जो थी वो हमें वापस मिलना चाहिए। लॉ यूनिवर्सिटी की जहाँ की बात हो, मैं तो कहती हूँ मेरा ये है इसमें कि ये जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनका हक है, चाहे ये अनंतनाग रहें, पुलवामा रहें, श्रीनगर में रहें, कुपवारा में रहें, बारामूला में रहें, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बंद करवाया, जहाँ डॉक्टर बनता है और डॉक्टर जब पेशेंट देखता है, डॉक्टर ने पहले ओथ लिया होता है कि हमें मजहबी बुनियाद पे इलाज नहीं करना है, पेशेंट हमारे लिए सिर्फ पेशेंट है। जब वो उसका पल्स पकड़ते हैं तो उनकी यही ख्वाहिश होती है डॉक्टर्स की कि हम इसको ठीक करें, इसको ट्रीट करें, ना कि ये मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है। डॉक्टर ने ये चीज़ कभी नहीं देखी। जिन लोगों ने डॉक्टर मेडिकल कॉलेज जो यहाँ मिला था जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, चाहे जम्मू के बच्चे थे, कश्मीर के बच्चे थे, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे थे, जिन्होंने उस पर सवालिया निशान लगा दिया। और एक चीज़ जो मिली हुई थी, लोग डिमांड करते हैं, रियासतें डिमांड करते हैं, यूटी डिमांड करते हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और उन्होंने वो चीज़ कैंसिल करवाई है इस बुनियाद पे कि यहाँ पे मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। अब अगर कल को लॉ यूनिवर्सिटी बनाते हैं जम्मू में, कल को अगर मुस्लिम बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अगर बीजेपी वालों ने यही मेडिकल कॉलेज की तरह उस लॉ यूनिवर्सिटी का भी हाल किया है, जब मुस्लिम बच्चों को वहाँ एडमिशन मिलेगा, अगर यही सवाल उठाया है कि मुस्लिम बच्चे इस लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हिंदू बच्चे पढ़ सकते हैं, तो तब वो लॉ यूनिवर्सिटी को भी कैंसिल करा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि ये लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में लगनी चाहिए। कश्मीर में जम्मू के हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ कभी कश्मीरियों ने कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं की, ना आगे करेंगे। हमारा मंशूर यही है, हमारा मकसद यही है कि हम सब एक मिलजुल के रहे, जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो। हमारे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नारा है, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम इसी नारे पे आगे डिमांड है। और जो हमें ऑलरेडी चीज़ थी स्टेटहुड, जो जम्मू कश्मीर एक पुरानी रियासत थी और उस रियासत को तोड़ फोड़ करके 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हमारे पावर कम किए गए, हमारे लैंड गारंटीज़ को ख़त्म किया गया, हमारे जॉब जो थे, जो नौजवानों का हक था जम्मू कश्मीर का, उनको ख़त्म किया गया। तो अगर ऑनरेबल MLAs ने प्रोटेस्ट किया है तो जेन्युइन किया, पीसफुली किया, और करना भी चाहिए। ये हमारा जमहूरी हक बनता है ताकि हम जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बात करें, जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन के लिए। तो यही मांग है हमारी पार्टी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होना चाहिए, वापस लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ आना चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है, और अलग अलग बांटने की तो हमारी डिमांड नहीं है, ना हम उसके साथ। जम्मू सेपरेट स्टेट की भी बात हो रही है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दिए, जम्मू को वही आपने खुद सुना है, हाउस में ऑनरेबल MLAs ने कहा है कि जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट को तो आप स्टेट दे नहीं सकते हैं। पीर पंचाल तो उससे एग्री नहीं करते हैं कि अलग स्टेट होनी चाहिए। अब 3 डिस्ट्रिक्टों की स्टेट की मांग आएगी तो वो किस हद तक जेन्युइन मांग है। हमारी तो यही मांग है, डिमांड है कि जम्मू कश्मीर एक था, लद्दाख के साथ वही रहना चाहिए, बल्कि लद्दाख भी वापस मिलके एक फुल फ्लैज्ड स्टेट जो है वो हमें वापस